हेलो एवरीवन, आप सबका आई होप आप सब बच्चे होंगे ना। आप सबका स्वागत है रकू बुक टू में। आज के इस वीडियो में रिव्यू लेके आया हूँ इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। तो आज का रिव्यू है इट डेड एंड फ्रॉग। ठीक है, तो ब्रे ट्रेसी इसके ऑथर है। हिंदी वर्जन में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। तो इसमें 21 टिप है, वो 21 टिप पूरा आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो, सबसे पहले वीडियो आपको मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वो 21 टिप शुरू करते हैं। तो पहला है दावत की मेज को सजा लें। आपके पास क्लियर लक्ष्य या गोल का लिस्ट होना चाहिए कि हाँ, मुझे एक साल के अंदर में ये क्या क्या अचीव करना है। तो आपको पहला है 10, आप लिखना है कि 10 गोल। आप लिखते समय ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ, एक साल बीत चुका है एंड ये सब मैं अचीव कर लिया हूँ। 10 गोल में आपको सबसे ज्यादा जो आपके लाइफ में असर डालेगा उसको अलग करना है एंड इसको अचीव करने के लिए मैं ऐसा डेली क्या स्टेप ले सकता हूँ एंड इसके बारे में प्लानिंग करो एंड उस चीज को आपको डेली करना है एंड डेली करोगे तो आप उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे एंड जो बाकी जो गोल है वो बाद में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा असर डालने वाला ही गोल को आपको चॉइस करना है एंड उसके लिए आपको रेगुलर स्टेप्स लेना है एंड करना है। एंड अगला है कि हर दिन का आप पहले से प्लानिंग बना सकते हैं, एडवांस प्लानिंग। ठीक है, एडवांस प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको मतलब सुबह ये पता लगता है कि मतलब हाँ, मुझे यही चीज करना है, इसके बाद ही मैं कुछ दूसरा काम कर सकता हूँ। क्योंकि आप जो प्लानिंग बनाते हैं ये आपके गोल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो मुझे एक साल ये अचीव करना है या मेरे लाइफ का ये सबसे बड़ा गोल है, इसको मेरे को अचीव करना है, तो उसके रिलेटेड एक गोल रहता है कि हाँ, मुझे दिन में ये काम करना है, मतलब सबसे पहले काम ये करना है, उसके बाद मैं दूसरा कर सकता हूँ। क्योंकि इसके लिए आपको पास माइंड में एकदम क्लियर होता है कि हाँ, ये है। ठीक है, डायरेक्शन सीधा रहता है, हाँ मैं सही जा रहा हूँ, तो ये रहता है। इसलिए एडवांस प्लानिंग बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडवांस प्लानिंग से हम अपना मतलब डायरेक्शन आप देख सकते हैं, दिशा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो ये सब हेल्प होता है एडवांस प्लानिंग से। आपको डेली एडवांस प्लानिंग बनाना है एंड अगला है कि हर चीज में 80-20 रूल्स अप्लाई करना है एंड जो 80% जो रिजल्ट देता है ना वो 20% काम से देता है एंड जो 20% जो रिजल्ट देता है वो 80% काम से। मैं इस काम पे 20% एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट में 80% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 80% वाला काम करो एंड जो 80% अगर आप एफर्ट डाल रहे हो 20% मिल रहा है तो आप इसको नहीं करो, बट इसको इग्नोर कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक, एंड अगला है परिणामों पर विचार करें। मतलब आप आपके गोल्स या आपके करियर के रिलेटेड आप इसमें विचार कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ तो वही है सबसे ज्यादा रिजल्ट किस में मिल रहा है। ठीक है, आप उस काम को करना शुरू करें क्योंकि हमारे पास एक लिमिट टाइम होता है। ठीक है, ज्यादा तो टाइम नहीं होता, किसी पास उतना वक्त नहीं, सबके पास वही है, बट उसी वक्त में हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं वो काम को करना है। जो काम हमें ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं उसको चॉइस करना है एंड उसको करना है। ठीक है, लिमिट टाइम में भले वो जो ज्यादा रिजल्ट देते हैं वो काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सेकंड आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट आपको पहले टाइम देना है कि जो ज्यादा रिजल्ट देते हैं वही काम आपको चॉइस करना है। ठीक है, अदरवाइज आप बाद में वो जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उस चीज को देख सकते हैं एंड उसको साथ साथ वो उसको भी कर सकते हैं, बट आपको पहले ज्यादा जो रिजल्ट देते हैं वो काम को निपटाना है। रचनात्मक टटम टूल करने का अभ्यास करें। मतलब आपके पास बहुत सारे काम आ जाते हैं बट कुछ ऐसे काम है जो बेकार के हैं, मतलब कम रिजल्ट है एंड कुछ ऐसा काम है बहुत ज्यादा असर डालता है हमारे लाइफ में एंड बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है एंड उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, उसको ज्यादा टाइम देना है एंड उसमें काम करना है। मतलब ऐसा ही कि अपने पास दिन लिमिट ही टाइम है। ठीक है, उसी टाइम में मतलब हमको जो जो इग्नोर करना भी है तो हमको ये देखिए कि हाँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये हमको सोच कर ही हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं जो कम रिजल्ट वाले हैं, जो ज़्यादा रिजल्ट वाले हैं उसको कर ही देना है। एंड अगला है ABCD तकनीक आप यूज कर सकते हैं। ABCD फॉर्मूला ये है कि मतलब आपके पास जितना भी काम है दिन के, ठीक है, उसके सामने आप ABCD लिख सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो A लिख सकते हैं एंड हो सकता है कि एक टास्क से ज़्यादा हो सकता है वो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो एक से ज़्यादा काम है, एक से ज़्यादा टास्क है, तो आप उसके सामने लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, जितना भी काम है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप A के साथ A2 A2 A3 ऐसा मतलब लिख सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको जो ये लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आप BCD वाले में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो ये पॉइंट में जो आप रखे हैं, जो आपके काम है दिन के, आपको पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में आप BCD में आ सकते हैं। ठीक है, पहला है ABCD जो टास्क है उसमें से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट
टास्क होता है उसको कंप्लीट करना। एंड अगला टॉपिक भी है कि प्रमुख परिणाम क्षेत्र पर आप ध्यान दो। ठीक है, आपके बिजनेस, आपने करियर जो भी है, ठीक है, अपने लाइफ में भी आप ज़्यादा जहाँ से बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा परिणाम कहाँ से आ सकता है उस पर ध्यान दो। ठीक है, फिर से यही कहना चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट कहाँ मिल सकता है एंड उस पर ध्यान दो, फोकस करो, ये कहना चाहते हैं। एंड अगला है कि 3 के नियम पर अमल करें। मतलब ऐसा क्या 3 काम है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो बिजनेस या स्टार्टअप जो भी हो, उसमें आपको ऐसा 3 चीज़ देखना है कि हाँ मैं इस 3 को करूँगा तो मेरा स्टार्टअप या मेरा बिजनेस या मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल उठ जाए। ठीक है, तो आपको वो 3 चीज़ पता होना चाहिए, वो 3 की आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये 3 की या ये 3 काम मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना होगा, आप 3 के नियम अमल करें। ठीक है, एंड अगला नियम है कि शुरू करने से पहले आप पूरा तैयारी करें। एंड अगर आप पढ़ने जा रहे हैं या आप जो भी काम करने जा रहे हैं, बट आप उस काम के दौरान जितने भी सामान लगते हैं, जितना भी यूज हो सकता है, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो या पानी बोतल वगैरह जो भी हो, ठीक है, आप अपनी टेबल के साथ रख सकते हैं। आप मतलब आप काम करते समय उसके दौरान बाद में आप उठ के कहीं ये चीज़ लेने जाओ, वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरा रेडी रखो। ठीक है, आपकी मेज जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं एंड जो भी आप काम के दौरान जो ज़रूरत हो सकते हैं वो सब आपके पास रखना चाहिए। ठीक है, आप तैयारी के साथ करो एंड फुल फोकस करके आप उस काम को कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप फिर उठ के ये चीज़ लाने जाओगे, वो चीज़ जाओगे, बट उतना फोकस नहीं रहता है। ठीक है, अगर अपने फोकस के साथ काम करना है तो हमें पूरा तैयारी के साथ काम करना होगा एंड काम स्टार्ट करना होगा। तो यही था, शुरुआत करने से पहले पूरा तैयारी के साथ करें। एंड अगला है कि जब भी हम काम शुरू करते हैं बट एक फ्लो के साथ, एक लुक के साथ स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लाना पड़ेगा अगर हम इस काम मतलब काम शुरू करने के लिए। एंड जब काम शुरू करते हैं तो वो फ्लो आराम से बनते जाता है एंड उसके बाद हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए कि मतलब शुरुआत में हमको मोटिवेशन या मतलब उस काम के प्रति मतलब वो नहीं होता है एंड फ्लो नहीं बन पाता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड जब काम शुरू हो जाएगा तो वो फ्लो बनते जाएगा। अगला पॉइंट है कि अपनी योग्यता बढ़ाएं, मतलब अपने को अपग्रेड करते रहना है एंड डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। मतलब कहते हैं कि वो जो आज जहाँ है वो कल के नॉलेज के कारण है, बट अगर कल जहाँ जाना चाहते हैं वो आज के नॉलेज के कारण ही कल जा सकते हैं। तो इसलिए हमको डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। मतलब अपने करियर के रिलेटेड हो, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक नए स्टेप पे ले जाता है, अपनी योग्यताएं बढ़ाते जाना है। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते। एंड अगला है कि अपने योग्यता का लिवरेज करें। मतलब अपने जितने भी अपने पास टैलेंट है, ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है होता है, उसको पहचानना है एंड उसको यूज करना कि अपने गोल एंड जितना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ भी आप यूज करना चाहते हैं उसमें आप कैसे अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टैलेंट को पहचानना है एंड उसमें यूज करना है एंड उसके साथ आपको अपने गोल अचीव करना है। एंड अगला स्टेप है, एंड सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ऐसे ही सबके पास कुछ ना कुछ कमजोरी होता है एंड उस कमजोरी को पहचानना है जो अपने गोल एंड जहां हम जाना चाहते हैं, अपना जहां मतलब स्टार्टअप या करियर है उसमें जाने से रोक रहा है एंड उसको अपने को पहचान के उस पर काम करना है एंड उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस कमजोरी को मजबूत बनाना है। जो हमारे लक्ष्य जहाँ भी रुकावट डालता है एंड वो सब हटा देना है। ठीक है, तो अपने कमजोरी को पहचानना है एंड उस पर काम करना है। ऐसा कमजोरी जो हमारे लक्ष्य पे जाने से रोक रहा है हमें एंड उस पर काम करना है एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कमजोरी से उसमें मजबूत बनाना है। अगला पॉइंट है खुद पे दबाव डाले। प्रेशर कहते हैं कि थोड़ा सा खराब चीज़ है, बट कहीं ना कहीं प्रेशर भी एक अच्छी चीज़ है अगर इस पे देखें तो, क्योंकि कुछ लोग प्रेशर के बिना काम नहीं करते हैं एंड प्रेशर लेना चाहिए। मतलब इतना प्रेशर लेना चाहिए कि काम हो जाए। ठीक है, प्रेशर के साथ साथ कुछ काम हो जाते हैं एंड बिना प्रेशर के हम मतलब कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर लेना चाहिए, इतनी प्रेशर लेना चाहिए जितना हम सह सकें एंड अपने काम कंप्लीट कर सकें। अगला पॉइंट है कि खुद के शक्ति का अध्ययन करें। मतलब खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैं कितना काम कर सकता हूँ एंड मेरा बॉडी कितनी रफ्तार से काम कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा ओवरलोड काम भी नहीं दे सकते हैं खुद की बॉडी को, इसको समझना होगा एंड बॉडी के रिलेटेड ये हमें काम देना है। ठीक है, काम करना है, मतलब खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मेरा बॉडी इतना ही काम कर सकता है एंड ओवरलोड नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, एंड इतने मतलब इससे ज़्यादा मैं रफ्तार से भी नहीं कर सकता हूँ एंड मेरा बॉडी मतलब इसके रिलेटेड नहीं होता। ये हमें पता होना चाहिए। को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में भी एंड हर चीज़ में। ठीक है, तो हमें को पता होना चाहिए कि मेरा वीकनेस क्या है एंड मेरा पॉजिटिव क्या है मेरे बॉडी का। ठीक है, तो ये सब अगर आप फिजिकल मेंटल हेल्थ अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका काम अच्छे से नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है एंड इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा एंड आपके बॉडी एंड आपके शक्ति का भी।
ठीक है। पॉइंट है कि काम पे जाने से पहले या काम पे लगने से पहले खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। मोटिवेशन आता कहाँ से है? मोटिवेशन आता है मतलब एक ऐसा चीज़ है, मोटिवेशन आना जाना वो लगे रहता है। ठीक है। आप कैसे भावना रख रहे हैं एंड उस घटने से आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं, इसके रिलेटेड ही आपको मोटिवेशन आता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी भावना मतलब आपकी उस घटना के रिलेटेड आपका भावना क्या है, ठीक है, अच्छा भावना है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड खराब है तो आपको डिमोटिवेशन। काम पे लगने से पहले खुद को मोटिवेट करो, प्रेरित करो एंड लग जाओ। अगला पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है मतलब अगर इसका अच्छा यूज करे तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है, बट इसका खराब है तो वैसे ही बहुत बड़ा शत्रु है। तो उसको अपने को देखना है कि हाँ इससे मेरे को क्या फायदा है, मेरे काम में क्या हेल्प हो सकता है। सोशल मीडिया मतलब ये सब चीज़ में थोड़ा सा देख कर, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपना लिए यूज करना है। ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिए अपने को यूज नहीं करना। ठीक है। अपने के लिए एंड अपने को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह होता है एंड बहुत सारा एफर्ट मतलब खराब कर सकता है टेक्नोलॉजी एंड इसका पॉजिटिव साइड को हमको देखना है एंड इस पे काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि काम को टुकड़े पे बांटें एंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो हमारा साइकोलॉजी भी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लोड लगता है। बट जब टुकड़े टुकड़े में काम होता है तो साइकोलॉजी भी लगता है हाँ बहुत छोटा एंड बहुत टुकड़ा मतलब ऐसे टुकड़ा में बांट के हम बहुत बड़े टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए हमको बड़े बड़े टास्क को एंड टुकड़े टुकड़े में बांट के एंड उसको करना चाहिए। तो तब जाके हम बहुत ज़्यादा तेजी से कर सकते हैं एंड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम प्रतिबंध। हमारे जो मेन काम है उनके लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। मतलब उसी में कि दिन में इतना से इतना घंटा, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। मतलब आपने को वो मेन काम कर देना है। ठीक है। उसके लिए अलग से टाइम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ के लिए अलग से मतलब कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें लगता है कि हाँ मैं तब करूँगा मतलब ये ऐसा होगा तो तब ऐसा मतलब टाइम आएगा, तो कभी भी टाइम अच्छे से नहीं आता है। ठीक है। तो यही टाइम होता है एंड राइट टाइम तभी होता है जब आप सोच रहे हैं, आप करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब कर डालो। ठीक है। तो वेट नहीं करो। ठीक है। यही होता है कि वेट करते हैं तो वेट ही रह जाता है, मतलब वेट ही करते रह जाते हैं, बट हमको करते रहना। ठीक है। टाइम तो वेट नहीं करेगा, इसलिए हमको मतलब फ्लो वगैरह बन नहीं पाता है, बट खुद को फ्लो बनाना पड़ता है एंड उस पर काम करना होता है। ठीक है। हम लोग को करना है एंड फ्लो तो खुद ही को बनाना है। ठीक है। तो कोई आके नहीं बना देगा एंड कभी भी अच्छा टाइम नहीं आएगा एंड वही टाइम होता है उसमें कर देना है। ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मुझे मतलब टाइम अच्छा नहीं है या मजा नहीं आ रहा है या मूड खराब है, दिमाग खराब है, मतलब ऐसा होते रहता है। एंड अगला एंड सबसे लास्ट पॉइंट है कि हर काम को एक बार में निपटाएं। अगर आप जिस भी मतलब टास्क पे लग चुके हैं एंड उसको पूरा कंप्लीट करो, शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करो, तभी आप उठो एंड ऐसे ही आप करते करते मतलब पूरा टास्क आप कंप्लीट कर दोगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये डेड एंड फ्रॉग का रिव्यू एंड कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए एंड क्या क्या चीज इंप्रूवमेंट करना चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो एंड अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। आप कमेंट जरूर करिए एंड आगे क्या क्या कौन से बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं। ठीक है। एंड रिव्यू में आपको क्या चेंज होना चाहिए कंटेंट के अंदर, वीडियो के अंदर। ठीक है। बहुत सारी काफ़ी कमी है, बट आप वो कमी को अगर आप मुझे बताएं तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा कर ही दूंगा। ठीक है। इस वीडियो के अंदर या कोई भी वीडियो के अंदर मतलब क्या आपको वीकनेस दिखा एंड क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझ में, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह में, इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं आगे आने वाले न्यू वीडियोज़ में। तब तक आप अपना ख्याल रखो एंड बाय।